गोस्वामी जी ने अद्भुत ग्रंथ की रचना कर दी। और देखिए, दर्शन करिए, भगवान राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जितना राम दरबार है, भगवान राम के जीवन में जितने पात्र हैं, मंदिर आपको शायद ही किसी का दिखाई पड़े। कहीं आपने भरत जी का देख लिया, लक्ष्मण जी का देख लिया तो देख लिया, पर एक पात्र है जिसका मंदिर हर जगह है, और वो कौन है? वाह, श्री हनुमान जी महाराज है। क्यों है? इनकी पूजा हर जगह क्यों होती है? क्योंकि हनुमान जी राम जी तक जाने वाली सीढ़ी हैं। हनुमान जी राम जी तक पहुंचाने वाले हैं। राम जी की पूजा न भी करो, अगर इनकी कर लो तो ये पहुंचा देंगे संदेशा। जैसे मंदिर में दर्शन, कहीं मंदिर में आप दर्शन करने जाएं और वहां जाने के बाद कुछ पुलिस वाले या कुछ लोग खड़े रहते हैं, उनसे आप सोर्स लगाते हैं ना, भाई साहब मुझे दर्शन करा दो जरा, तो वो जाकर के अपने बड़े अधिकारी से बात करके दर्शन करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे हनुमान जी हैं, ये भी राम जी तक पहुंचाने की सीढ़ी है, ये भी हमारे राम जी तक पहुंचा देते हैं। और दूसरा, एक पात्र ऐसा है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जब हमारे देश में आक्रमण शुरू हुए, युद्ध शुरू हुए, उधर से तलवार चलती तो इधर से भी तलवार चलती, उधर से लोग घोड़े पर आते, इधर से भी लोग घोड़े पर जाते। जैसा जैसा सिचुएशन रहा वैसे वैसे लोगों ने किया। पर एक बेटा ऐसा पैदा हुआ हमारे भारत देश में जिसने पूरा नक्शा बदल के रख दिया। और वो बेटा कहाँ का? उस बेटे के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, और जिस बेटे का नाम है तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट धाम में जाकर के और इस मानस जी की ऐसी रचना की, गोस्वामी जी कहते, अरे तुम जो वो लोग करे तुम वही करने के चक्कर में पड़े हो। तुम्हारे पास तो राम जैसा शासक है, तुम्हारे पास तो राम जैसा भगवान है, और तुम राम के पद चिन्हों पर न चल करके उनकी कॉपी कर रहे हो। अरे उस राम के विषय में सोचो, जो राजा राम था, जो राजकुमार राम था, जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र था, उस राम ने पैदल यात्रा की 14 वर्ष तक, और पैदल यात्रा करके रावण जैसे व्यक्ति को, रावण जैसे पंडित को, रावण जैसे धनुर्धर को, रावण जैसे सर्वज्ञ ज्ञानी को जीत लिया। किसके बल पे? साधना के बल पे नहीं, साधन के बल पे नहीं, साधना के बल पे। और तब से हमारे भारतवासियों में, जब से मानस जी लिखा गया, हमारे भारतवासियों में दृढ़ विश्वास हो गया। हम राम के पद चिन्हों पर चलने लगे, हम राम में विश्वास करने लगे, हम राम को जानने लगे, और वो आत्मशक्ति हमारे भीतर आ गई। और तब से सिर्फ हम युद्ध जीतते ही चले गए और हम आजाद हो गए। वो आत्मविश्वास हमारे भीतर आ गया।